हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे, दैट इज़ डायमेंशंस। और डायमेंशंस को हम ये कह सकते हैं कि जो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन्हीं को हमने क्या करा, डायमेंशंस माना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इन्हीं को हमने अपनी क्या माना है, 7 डायमेंशंस माना। और हमने कहा इन 7 डायमेंशंस के टर्म्स में हम किसी भी एक क्वांटिटी को, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो डायमेंशंस की डेफिनेशन याद रखनी है। डायमेंशंस होती क्या है उसे आपको समझना है। उसके लिए मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से पहले कुछ एक्सप्रेशंस दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टेंट्स मतलब जैसे कि अगर आप मास की बात करें तो हम मास को हम कैसे शो करते हैं डायमेंशंस में, ये वैल्यू, ये जो है ये एक कांस्टेंट है जिसे आप शो करते हैं एम से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास को। एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, लेंथ को। टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, ना कि टेम्परेचर को। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करा जाता है केल्विन से। ऐसे ही करंट की बात करें तो उसे रिप्रेजेंट करा जाएगा एम्पेयर से। लाइट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करा जाएगा सी डी स्टैंड्स फॉर कैंडेला। एंड मोल के लिए क्या करेंगे, MOL, मोल। टेम्परेचर के लिए मैंने केल्विन बता दिया। मेन जो आपके रहेंगे इसमें से, जो सबसे मेन है वो आपके कौन से हैं, MLT। MLT मीन्स मास, लेंथ एंड टाइम। अब ये आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। दीज आर नॉट डायमेंशंस, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट मीन्स हम मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायमेंशंस का। जैसे मास के लिए m, स्मॉल m जो होता है वो मास के लिए क्या माना जाता है, उसका सिंबल माना जाता है। ऐसे ही डायमेंशंस को इससे अलग करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने स्मॉल m लिखूं और ऐसे ब्रैकेट में कैपिटल M लिखूं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, दिस इज सिंबल एंड दिस इज द डायमेंशन। ये डायमेंशन को शो करने के लिए, बट दिस इज नॉट डायमेंशन। डायमेंशन को हम कैसे समझेंगे, बहुत एक सिंपल से फॉर्मूला से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने क्या पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है जो स्पीड है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है, जिसमें से डिस्टेंस खुद में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी खुद में एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ के लिए मैं कौन सा डायमेंशन कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करता हूँ, फिर डायमेंशन शो करने के लिए क्या शो करता हूँ, सिंबल कैपिटल L इन ब्रैकेट्स। टाइम के लिए जब हम बात करते हैं तो हम उसको शो करते हैं कैपिटल T से। इस कैपिटल T को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, LT-1, और इसको ऐसे ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखेंगे, देन दिस LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब आप इसको ऐसे बोलते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड, बट डायमेंशन ये नहीं है। डायमेंशन आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ रिप्रेजेंट स्पीड इन 3 डायमेंशंस, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर हम आपसे बोलते हैं स्पीड को रिप्रेजेंट करिए MLT डायमेंशन में, कि क्या क्या इसकी वैल्यू होती है, तो आप इसको कैसे शो करेंगे कि मैं M, L और T की क्या पावर रेज करूं जिससे वो मुझे इंफॉर्मेशन दे दे किसकी, स्पीड की। That powers are called dimensions. Dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantity must be raised. Fundamental quantity यहाँ पे कौन है, mass, length, time, temperature, current, candela मतलब light, luminous intensity and amount of substance। मतलब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मैं क्या पावर करूं, क्या पावर रेस करूं, मतलब m² करूं, मास का स्क्वायर हो रहा है, लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, टाइम का क्यूब हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इनकी मैं क्या पावर रेस करूं कि जिससे वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें किसकी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, किसी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी की। जैसे यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं किसका, स्पीड का, तो उन पावर्स को कहा जाता है डायमेंशंस। जैसे कि अब अगर मैं आपसे स्पीड में पूछूं तो आपको पता है लेंथ डायमेंशन में वैल्यू इज 1, टाइम डायमेंशन में वैल्यू क्या है, -1। अब अगर मैं आपसे मास में पूछूं तो मास में इसकी कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो मास के लिए क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आपसे पूछा जाए MLT में स्पीड की डायमेंशन क्या है, आप कहेंगे 0,1, -1। दिस 0,1, -1 इज कॉल्ड डायमेंशन। ये वो पावर्स हैं जो आपने रेज करी किसकी, M की पावर 0 कर दी, L की पावर 1 कर दी, T की पावर -1 कर दी, तो आपको डायमेंशन मिल गई किसकी, स्पीड की। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही क्या है, डायमेंशंस। ये सारी जो पावर्स हैं, अब ये क्या है, डायमेंशंस। अब आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको डिफरेंट क्वान्टिटीज़ के डायमेंशंस पूछे जाते हैं और आपको उसके लिए क्या याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी क्वान्टिटी का एक फॉर्मूला याद है तो मैं उसकी डायमेंशन ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की। फोर्स सबसे बेसिक क्वांटिटी मानी जाती है, तो फोर्स की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, आपसे डायमेंशन का जिक्र करूं, तो आप इसे कैसे शो करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें हम बात करते, सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप इसकी डायमेंशन लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब जब मैं बात कर पाऊँ तो इसमें से मुझे पता है जो मास है वो खुद में कैसी क्वांटिटी है, वो पहले से ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसको तो मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, m से, ब्रैकेट में m लिख दूंगा तो मुझे मास की डायमेंशन मिल गई। बट एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो मुझे पहले एक्सेलरेशन की क्या निकालनी पड़ेगी, डायमेंशन। मुझे पता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वेलोसिटी का चेंज है, अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करूंगा तो आएगी तो वेलोसिटी ही ना। सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड को माइनस करता हूं तो 3 मीटर पर सेकंड आएगी तो वेलोसिटी ही। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की क्या दिक्कत है, वेलोसिटी खुद में एक कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू में यहाँ पे अपॉन में क्या था पहले से एक टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब देखिए अब क्या हुआ, जो आपका फोर्स था उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इनटू टाइम। अब ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, ये देखिए ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं, मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, फंडामेंटल। आपको यही करना होता है, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है आप उसको फंडामेंटल्स की टर्म्स में ले आइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको बस डायमेंशंस लिखनी है, मतलब ये कांस्टेंट के टर्म्स में लाना है। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ m से, ब्रैकेट में लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है तो उसको ऐसे लिख देंगे l से, अपॉन में टाइम इनटू टाइम, तो डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइम इनटू टाइम को टाइम का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो इसको अभी शो करके दिखा रहे हैं हम आपको, तो हम इसे क्या लिख देंगे, m l, ये अभी ऊपर ब्रैकेट हमने कंबाइन में लिखा है, अपॉन में क्या है आपका t का स्क्वायर हो गया। आप इस टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनल डायमेंशन जो आपकी बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, mlt-2, और ये जो mlt-2 आपकी बनी है दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो हम इस तरीके से डायमेंशंस को लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिफरेंट फार्मूलेस को डिराइव करेंगे। आज के लिए इतना ही।